नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्न 8.1 क्वेश्चन नंबर। आज हम हल करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से जो छोटा रहता है, जिसे 90 डिग्री से जो छोटा रहेगा, छोटा मतलब माइनस में छोटा रहेगा, तो ठीक है, तो 90 से छोटा जो होगा वो क्या होगा, निम्न कोण होगा। निम्न कोण होगा। ठीक है, 90 डिग्री जो होगा उसको समकोण बोलते हैं, समकोण। और 90 से बड़ा जो होगा प्लस में वो क्या होगा, अधिक कोण। ठीक, तो 90 से क्या करना कह रहा है, 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा जो है वो क्या, निम्न कोण है। तो हम क्या करते हैं, 90 से छोटा निम्न कोण। ठीक है, 90 से छोटा निम्न कोण है। जहाँ cos A और cos B दोनों बराबर हो तो दिखाइए कि कोण A और कोण B दोनों बराबर है। कह रहा है cos A और cos B दोनों बराबर हो तो दिखाना है कोण A और कोण B दोनों बराबर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, बना दिए। ठीक, अब लिखते इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका रख दिया सी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये 90 डिग्री हो गया कोण। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोण ए कह रहा है और कोण बी निम्न कोण होना चाहिए। तो ये जब 90 डिग्री कोण हो गया तो ये तो ऑलरेडी छोटा हो गया, यानी छोटा कोण हो गया, 90 डिग्री छोटा। ठीक है, ए भी 90 डिग्री से छोटा हो गया। इस चीज़ को ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये कोण सी जो है 90 डिग्री हो गया, तो कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो गया, छोटा कोण हो गया, अधिक ये समकोण हो गया। ये 90 डिग्री का हुआ समकोण हो गया कोण सी, और कोण ए क्या हुआ, ये निम्न कोण हो गया, ए कोण बी निम्न कोण हो गया। तो हम देख लिए कोण ए और कोण बी क्या, निम्न कोण हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कॉस ए बराबर लिखते हैं। तो यह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। हम जानते हैं आधार बटा में कर्ण होता है। इसको ध्यान से देखिए, आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कॉस ए कह रहा है, कॉस ए, तक ये तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे तो क्या होगा, सी बी और सी क्या होगा, ये लंब हो जाएगा। लिखेंगे बी और सी क्या, लंब। ठीक है, तो बी और सी यहाँ लंब हो जाता है, तो बी और सी तो होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होना चाहिए। तो नीचे वाला लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा, ये अगर लंब हो जाता है, लंब, ये लंब हो गया, तो ये कर्ण हमको मालूम है कर्ण होता है। तो ये तो सिर्फ क्या हुआ, आधार हो गया। तो हम क्या करें, आधार मेरा क्या, ए से लेकर सी तक, देखेंगे ए से सी क्या हुआ, आधार हो गया। ठीक है, और कर्ण मेरा क्या हुआ, कर्ण ए से लेकर बी तक, ए से बी क्या होगा, मेरा कर्ण हो गया। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम अगर ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें इधर लंब डालेंगे, तो नीचे वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आधार हो गया, आधार। अब हम क्या करते हैं, कॉस ए का निकल गया मान, तो कॉस ए का मान निकालते हैं। अब कॉस बी में चलते हैं, तो लिखते हैं कॉस बी, तो कॉस बी में आते हैं। तो बी मेरा यहाँ पे दिए, और यहाँ से हम ऊपर देखते हैं, तो ऊपर देखते हैं तो क्या हुआ, सामने वाला लंब हो जाएगा, ये सामने, इसमें हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या करते हैं, लंब हो गए, तो लंब मेरा क्या होता है, ए से सी तक, तो ये आधार हट जाएगा, ये क्या होगा, लंब, तो लंब हो गए। तो लंब का ए से लेकर सी तक, तो लंब हमको चाहिए नहीं, आधार चाहिए, तो नीचे वाला का आधार हो गया, तो आधार, तो नीचे क्या होगा, बी से लेकर सी तक का आधार हो गया, तो लिखेंगे बी से सी आधार। और नीचे क्या होगा, कर्ण दिया हुआ, साइन कोष्ठ बड़ा का आधार बटा कर्ण, तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या, ए से बी तक, तो ए से बी लिख दिए कर्ण। ठीक है, ए से बी का लिख दें, कर्ण लिख दिए। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ कॉस ए अभी लिखते हैं, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि कॉस ए बराबर, यहाँ करें कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर है, तो लिखते हैं कॉस ए और कॉस बी लिख दिए। तब लिखते हैं ए, कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है, ए सी, और बाटा में ए बी, और कॉस बी का मान कितना दिया हुआ, बी सी, बाटा में ए बी। ठीक, अब देख रहे हैं कि जो ए सी बराबर ए बी है, तो वही बी सी बराबर ए बी भी है, यानी दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ए, ये इस कोण ए का हम बात करें, कोण ए, तो लिख देंगे कोण ए। ठीक है, यही कोण बी है, तो लिख देंगे कोण यही बी, क्या लिख दें, कोण बी।
तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूव करना था। यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूव कर दिए। यही दिखाना था, दिखाइए माने प्रूव कीजिए, साबित कीजिए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। अब इसको प्रूव कर दिए। अब देखिए किस तरह से, जब कॉस ए या कॉस बी दोनों बराबर हैं तो हम क्या किए, सबसे पहले कॉस ए का मान निकाल दिए। तो कॉस ए का मान क्या है, कह रहा है कॉस ए का मान कितना, ए से हम मुझे नीचे देखेंगे तो क्या होगा, बी, ये हो नीचे वाला क्या लंब हो जाएगा, नीचे ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, बी से सी जो है लंब हो गया। तो लंब तो हमको चाहिए नहीं, कहीं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कोण होता है, आधार बटा में कोण होता है। तो हमको आधार लंब तो चाहिए नहीं, तो नीचे वाला क्या होगा, लंब हो गया, तो ये नहीं चाहिए। ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। जब हम ऊपर से ए से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तीस आधार को क्या कर दिए, यहाँ पे लिखें ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिख दिए, और नीचे कोण है तो कोण लिख देंगे ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख दिए। अब ठीक है, अब हम आते हैं कॉस बी में। कॉस बी यहाँ बी दिया हुआ, तो बी देखते हैं, कोण बी में चलते हैं। तो बी से ऊपर जब देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लंब। तो हम जानते हैं कॉस्ट आधार बटा कोण होता है, तो आधार चाहिए हमको, नीचे वाला ये जब लंब हो जाएगा तो नीचे वाला का आधार हो जाएगा। तो बी से लेकर सी तक क्या आधार हो गया, और नीचे कोण होता है तो कोण, तो नीचे कोण लिख दिए, कोण क्या ए से बी तक, तो कोण हो गया। तो बोल रहा को, तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए और कॉस बी क्या है, दोनों बराबर है। तो यानी कॉस ए और कॉस बी क्या है, दोनों लिख दिए बराबर है। तो दोनों कॉस ए का मान रख दिए, कॉस ए का मान यहाँ टोटल रख दिए, कॉस ए का मान, यहाँ कॉस बी का मान रख दिए, कॉस बी का मान। जब दोनों कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर हैं तो दोनों को लिख दिए, तो कोण ए और कोण दोनों भी बराबर है। ये हो गया प्रूव्ड, और कुछ नहीं करना था इसमें। फाइनली दोस्तों इस वीडियो को कहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।